नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध ने कई प्रकार के ध्यान किए। उसमें से कुछ ध्यान के बारे में हम लोग आज यहाँ देखेंगे। जो पहली ध्यान प्रणाली है, सिद्धार्थ को किसी ने बताया कि अलार कलाम की ध्यान केंद्र राजगीर से उर्वेला जाने के मार्ग पर है। वो थोड़े ही समय में गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। आचार्य अला कलाम उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साहपूर्वक आगंतुक को 7 ध्यान समाधियां सिखाई। इन ध्यान समाधियों का विवरण इस प्रकार है। पहली ध्यान समाधि, पहले ध्यान में यद्यपि मन के आलंबन से जुड़े रहने का प्रयत्न करता रहता है, परंतु वितर्क विचारों और सिलसिला भी साथ साथ चलता रहता है। साधक काम भोग और अकुशल दुर्भावना को अपने विचारों से दूर रखता है। इसके कारण मन में प्रीति प्रमोद जागता है और शरीर पर पुलक रोमांच की सुखद अनुभूति होती है। साधक इस प्रीति सुख की संज्ञा में समाधिस्थ हो जाता है। यह पहली ध्यान समाधि है। दूसरी ध्यान समाधि, इस ध्यान में वितर्क और विचार का सिलसिला नितांत निरुद्ध हो जाता है। इससे साधक चित्त के प्रीति प्रमोद और शरीर के पुलक रोमांच के सुख की संज्ञा में समाहित होता है। यह दूसरी ध्यान समाधि है। यह जो निर्विचार और निर्वितर्क की अवस्था है, आगे जाकर इसी को चित्त वृत्तियों का निरोध होना कहा गया। इसे ही ध्यान की उच्चतम अवस्था मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी चित्त और शरीर की संज्ञा कायम है। ध्यान की आगे और गहन अवस्थाएं हैं। तीसरी समाधि, इसमें चित्त पर महसूस होने वाले प्रीति प्रमोद की संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। जिस शारीरिक सुख की प्रसन्नता कायम रहती है, साधक उसी की संज्ञा में समाहित हो जाता है। यह तीसरी ध्यान समाधि है। चौथी ध्यान समाधि, अब सुख दुख रहित विशुद्ध अपेक्षा और सजगता की अवस्था प्राप्त होती है। साधक इस संज्ञा के साथ चतुर्थ ध्यान में समाधिस्थ होता है। पांचवा ध्यान, अनंत आकाश का ध्यान। अब साधक आकाश की अनंत स्थिति का ध्यान करता है और पांचवें ध्यान में समाहित हो जाता है। छठा ध्यान, अब साधक अनंत विज्ञान की संज्ञा में यानी छठे ध्यान में समाहित हो जाता है। सातवां ध्यान, साधक आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोई आलंबन ही नहीं रह गया। अकिंचन ही अकिंचन है, शून्य ही शून्य है। तब वह अनंत अकिंचन की संज्ञा में यानी सातवें ध्यान में समाहित हो जाता है। श्रमण आलार कलाम को जितने ध्यान आते थे, वे सभी युवा श्रमण सिद्धार्थ ने अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण 7 ही दिनों में सीख लिए। आचार्य आलार कलाम अत्यंत संतुष्ट प्रसन्न हुआ। उसने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि यहाँ मुमुक्षुओं की बहुत भीड़ लगती है और अब और मैं सबको सिखा नहीं पाता। क्यों नहीं तुम मेरे साथ आचार्य पीठ पर बैठकर इन साधकों को सिखाने में मेरा हाथ बटाओ। सिद्धार्थ ने धन्यवाद दिया और कहा कि अभी मुझे परम सत्य की अंतिम अवस्था तक पहुंचना है। इसके पहले मैं औरों को सिखाने का काम नहीं कर सकता।
यह कहकर वो आगे बढ़ गया। किसी ने बताया कि उर्वेला गया पहुंचने के पहले ही श्रमण आचार्य उद्दक रामपुत्र का ध्यान केंद्र है, जो इससे आगे की साधना सिखाते हैं। यह सुनकर वो शीघ्र गति से आगे बढ़ गया और श्रमण उद्दक रामपुत्र के ध्यान केंद्र में जा पहुंचा। नमो बुद्धाय।